Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. How are you all? I hope all of you are doing very well and working hard. Okay, let's start our topic. Our first slide is, as you can see it, history of English literature. तो जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करते हैं तो आप एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसकी जो सीक्वेंस होती है टाइम पीरियड्स की, उसको आप कभी भी मिक्स मत कीजिएगा। अगर आप वीडियोस के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं तो उन वीडियोस को एक सीक्वेंस से देखिए ताकि आपके माइंड में वो सीक्वेंस सेट हो जाए। और अगर आप किसी बुक से स्टडी करते हैं तब भी आप जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स हैं या फेजेस हैं उनको एक सीक्वेंस से स्टडी कीजिएगा ताकि वो आपके माइंड में उसी सीक्वेंस से सेट रहें। अक्सर स्टूडेंट्स इसको आगे पीछे करके पढ़ते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर उनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और उनको ये एजेस अच्छे तरीके से याद भी नहीं रहती हैं। तो मेरी भी वीडियोस इसी सीक्वेंस से बनी होंगी, तो प्लीज़ इन वीडियोस को सीक्वेंस से ही देखिएगा। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज इस स्लाइड में आप देखिए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा ब्रिटेन का, एंग्लो सैक्सन्स के बारे में बताऊंगी और इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एंग्लो सैक्सन्स के पीरियड में क्या था, कैसे था, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो 55 बिफोर क्राइस्ट ब्राइटन्स लिव्ड इन ब्रिटेन। सो हुआ ब्राइटन्स जो थे वो लोग थे जो ब्रिटेन में पहले से रह रहे थे। ब्रिटेन वॉज अ रोमन एम्पायर फ्रॉम 55 टू 410 ब्रिटन्स वर लिविंग इन रोमन एम्पायर। रोमन जो है वो उस वक्त वहाँ पर रूल कर रहे थे, वहाँ के इनहेबिटेंट्स नहीं थे। दे इन्वेडेड ब्रिटेन एंड दे वर रूलिंग ब्रिटेन। सो ब्रिटन्स वर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटन्स जो हैं उनका रिलीजन क्रिश्चियंस थे वो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो ब्रिटन्स हैं 410 तक ये वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, लेकिन 410 एडी में जर्मन ग्रुप्स स्टार्टेड इन्वेडिंग ब्रिटेन। Okay, who were these German groups? These German groups or tribes, you can say, there were three main groups: Angles, Saxons and Jutes. इनको रिमेंबर रखिएगा, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। इनमें फ्रेंड्स जो ज्यूट्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतनी ज़्यादा उनकी तादाद नहीं थी। इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप था वो एंगल्स का था। ठीक है, इसी वजह से एंगल्स जो हैं वो जो जिस लैंड को ऑक्यूपाई ये ट्राइब्स करते थे उस लैंड को एंगल प्लस लैंड से एंगल लैंड या इंग्लैंड आप कह सकते हैं। ये लफ्ज़ इस तरह से निकला था। ठीक है, आगे ये जो ट्राइब्स हैं ये पहले कहाँ रह रहे थे? ये स्वीडन और डेनमार्क की कोस्ट के साथ साथ रहते होते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये आगे बढ़ते रहे। इन्होंने ब्रिटेन को इन्वेड किया, वहाँ पर ये ग्रेजुअली सेटल्ड होना शुरू हो गए और वहीं इन्होंने मुस्तकिल तौर पर अपनी रिहाइश जो है इख्तियार की। इन ग्रुप्स की लैंग्वेज जो है वो भी इंग्लिश ही थी। सो इस इंग्लिश को अब जो है हम ओल्ड इंग्लिश का नाम देते हैं। जो आज की मौजूदा इंग्लिश है वो उस इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, चलिए जी, अगली हमारी स्लाइड है, उसमें हम देखते हैं एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सो 450 एडी टू 1066 एडी, टोटल 600 ईयर्स का टाइम स्पेन है। इसमें जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है वो कैसा था, हम वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, उस वक्त ना तो कोई प्रिंटिंग होती थी, ना कोई लिखने का इतना रुझान था, और राइटर्स भी इतने आम नहीं होते थे। इस चीज़ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी क्योंकि ये कबाइल बहुत ज़्यादा जंगजू थे, इनकी ज़्यादा तवज्जो जंग की तरफ होती थी और इसीलिए लिटरेचर इतना अच्छे तरीके से फ्लरिश नहीं कर सका। सिर्फ सम फ्रेगमेंट्स आर लेफ्ट जो कि ओरली ट्रांसफ़र हुई और कुछ हैं जो रिटन हमारे तक पहुंची हैं। जैसे कि इनके सॉन्ग्स होते थे वॉर्स के, एग्रीकल्चर के, लव के, फेस्टिवल्स और फ्यूनरल्स पे भी ये सॉन्ग्स होते थे। तो वही इनका लिटरेचर होता था जिसको ये ओरली एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र करते थे। इसीलिए इनका जो काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर है वो लॉस्ट हो गया और वो हम तक नहीं पहुंच सका। और इसकी एक और वजह भी थी, वाइकिंग्स का इन्वेजन। ठीक है, सेवन्थ सेंचुरी के करीब जो है ना वाइकिंग्स ने इनको इन्वेड किया और उनके इन्वेजन्स का जवाब ये लोग देते थे।
और जिसकी वजह से इनकी ज़्यादातर जो फोकस था वो वार की तरफ रहता था। तो लिटरेचर इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था एंग्लो सैक्सन पीरियड में। हाँ, लेकिन किसी हद तक लिटरेचर अपनी जगह बना रहा था। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, स्कोप। स्कोप उस वक्त फ्रेंड्स पोइट्स को कहा जाता था जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में पोइट्स थे, उनको स्कोप का नाम दिया जाता था। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पोइट्री। अब एंग्लो सैक्सन्स जो हैं उनकी पोइट्री किस तरह से होती थी वो आप देख सकते हैं। हीरोइक पोइट्री होती थी और रिलीजियस पोइट्री होती थी। अब हीरोइक पोइट्री जो है, हीरोइक पोइट्री क्योंकि ये जंगजू लोग थे, इनका रुझान ज़्यादातर वॉर्स की तरफ था, तो उसी माइंडसेट के हिसाब से फिर पोइट्स पोइट्री भी लिखते थे। इसकी एक एग्जांपल है पोएम बेओवुल्फ, जो कि उस जिसके राइटर का नाम या पोइट का नाम एनोनिमस है, उसके हीरो बेओवुल्फ के नाम से ये पोएम मशहूर हुई है। इसका थीम भी हीरोइक है। इसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा, बेओवुल्फ की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। अगले हमारे पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसमें है रिलीजियस पोइट्री। तो एक चीज़ यहाँ पर भी आपको याद रखनी है, एंग्लो सैक्सन्स जो हैं जब उन्होंने ब्रिटेन को इन्वेड किया था वो क्रिश्चियंस नहीं थे। ठीक है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया था ब्रिटेन को इन्वेड करने के बाद। जब वो वहाँ पर सेटल हो गए थे, तो वहाँ पर सेटल होने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी जो है उसको चूज़ किया था अपने रिलीजन के तौर पर। तो ज़ाहिरी बात है, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया तो उनके जो पोइट्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी पोइट्री में रिलीजन को शामिल करना शुरू कर दिया और रिलीजन के बारे में लिखना भी स्टार्ट कर दिया। और इनके रिलीजियस जो पोइट्री है और रिलीजियस जो रुझान है उसमें दो लोग हैं जिनका नाम जो है प्रोमिनेंट नज़र आता है अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उनमें से एक हैं सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन जो है ये एक प्रीस्ट कह लें या एक प्रीचर थे जो रोम से आए थे और उन्होंने अपना हेड क्वार्टर सेट किया था नॉर्थम्ब्रिया में। ठीक है, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी जो है इसकी प्रीचिंग की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हो गए थे। और इनमें एक और शख्स का नाम है, वो इतने फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी उनका नाम हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, एडन या एजन कह सकते हैं। वो भी एक प्रीचर थे और ये आयरलैंड से आए थे। पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो पोइट्स इतने ज़्यादा आपको नहीं नज़र आएंगे इस पीरियड में। वजह सिर्फ यही है कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी और वाइकिंग्स के इन्वेजन्स हो रहे थे और इन लोगों का ज़्यादातर पोइट्री की तरफ रुझान नहीं था। ठीक है, कुछ पोइट्स हैं जिनके नाम आपको मिल जाते हैं हिस्ट्री में, जैसे कि केडमन है, बीड है, सिने वुल्फ या किने वुल्फ आप इसको कह सकते हैं। अब केडमन जो है इसको फर्स्ट इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है और इसको एंग्लो सैक्सन मिल्टन भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन मिल्टन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब मिल्टन की पोइट्री में रिलीजियस थीम्स होते थे, उसी तरह केडमन की पोइट्री में भी आपको रिलीजियस थीम्स मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहा जाता है। बीड जो है वो एक सेंट था। ठीक है, और उसमें आपको उसकी पोइट्री में ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें मिल जाएंगी। फिर किने वुल्फ है, ये सिने वुल्फ है, ये फर्स्ट पोइट था जिसने अपनी पोइट्री को साइन करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले पोइट्स अपनी पोइट्री के ऊपर अपने साइन नहीं करते थे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस ट्रेंड। और इनकी एक पोएम है क्राइस्ट के नाम से, बहुत फेमस है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। अगला हमारा जो है उसमें हम देखेंगे स्लाइड में प्रोस। सो प्रोस इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। प्रोस का जब भी आप एंग्लो सैक्सन पीरियड में नाम आएगा तो दो लोगों के नाम आपके जहन में फ़ौरन आएंगे। एक होगा एल्फ्रेड द ग्रेट एंड और दूसरा जो है एल्फेरिक। एल्फ्रेड और एल्फेरिक काफ़ी सिमिलर से नाम है। अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी से इनको याद रखना पॉसिबल होगा। सो फ्रेंड्स, एल्फेरिक जो था वो एक प्रीस्ट था जो सरमन्स लिखता था, रिलीजियस सरमन्स होते थे उसके पोइटिक प्रोज की फॉर्म में। और एल्फ्रेड द ग्रेट, ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स, हु ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इनटू इंग्लिश प्रोज। ये लैटिन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश प्रोज में ट्रांसलेट करते थे और इनको इंग्लिश प्रोज का पायनियर भी कहा जाता है।
आगे एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड है। सो 1066 AD, दिस ईयर वाज द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। और इस एंड को एक अहम चीज़ मार्क करती है, एंड दैट वाज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066 AD। ओके, जो एंग्लो सैक्सन्स हैं इनका आखिरी बादशाह, जो आखिरी किंग था, उसका नाम था हेरोल्ड। और उसको विलियम द कॉन्करर ऑफ नॉर्मेंडी, जो कि फ्रांस से था, उसने शिकस्त दी थी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। इस बैटल के बाद एंग्लो सैक्सन्स का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, like the video. That would be a great support for me. Thank you.